हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट अबाउट मॉलिक्यूलर आयंस कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। उसमें मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं रिलेटेड टू आयंस, जैसे आयंस क्या होता है, फिर आयंस की हमने दो टाइप्स देखी, कैट आयंस और एन आयंस। कैट आयंस पे अलग एक लेक्चर अवेलेबल है और एन आयंस पे अलग एक लेक्चर अवेलेबल है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ की, और उसमें से वो लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है। जैसे आयन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, कैट आयंस और एन आयंस। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो होता है उस पर भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इसी तरह से जैसे कोई भी आयन होता है उस पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कैटायन। इसी तरह से वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एनाइन बोलेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे, मॉलिक्यूलर कैटायन क्या होता है उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, मॉलिक्यूलर एनाइंस क्या होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर आयन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं मॉलिक्यूलर आयन को। कुछ आप इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन को डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए मॉलिक्यूल लूजेस और gains an electron it forms मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है सो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। सो मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो इस वजह से हम लोग इसको मॉलिक्यूलर कैटायंस और मॉलिक्यूलर एनाइंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर कैटायन क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर कैटायन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए मॉलिक्यूल loses an electron it forms molecular cation। ठीक है जी, कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है देन वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर कैटायन बनाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं मॉलिक्यूलर कैटायन की एग्जाम्पल्स। H3O पॉजिटिव। ठीक है। अब H3O में आपको एक से ज़्यादा एटम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर आयन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर कैटायन है। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव, अमोनियम का आयन। इसी तरह से CH4 पॉजिटिव। सो ये जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर कैटायन की एग्जांपल्स देख रहे हैं, क्योंकि आपको इन तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर एनाइन क्या होता है।
अब मॉलिक्यूलर एनाइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए मॉलिक्यूल gain an electron it form molecular एनाइन। कि जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर एनाइन बनाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देखें ये O2 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनाइन है। इसी तरह SO4 -2 इसको हम बोलते हैं सल्फेट आइन। इसी तरह से CO3 -2 इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आइन। ठीक है, सो ये जितने भी आपको आइन्स नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हैं, मॉलिक्यूलर एनाइन है। सो होपफुली आपको मॉलिक्यूलर आइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मॉलिक्यूलर कैटाइंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर एनाइंस क्या होते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।